ये रहा रवि जी का फाइनल स्कोर कार्ड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं बिहार जीविका भर्ती से संबंधित बहुत ही खास इंटरव्यू, जिसमें रवि जी जो कि सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, ये बताएंगे पूरा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी और सिलेक्शन का सीक्रेट। इनका सिलेक्शन जो है वो एरिया कोऑर्डिनेटर के पद पर हुआ है। तो चलिए इनसे बात करते हैं। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये इंटरव्यू आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं रवि जी का। जी, थैंक यू। तो रवि जी, आप पहले अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम रवि कुमार है। मैं नालंदा बिहार शरीफ से हूँ और मैं बिहार जीविका में एरिया कोऑर्डिनेटर के पोस्ट के लिए क्वालिफाई हुआ हूँ। मैं यूआर 38 रैंक मेरा ये एरिया कोऑर्डिनेटर में आया है। अच्छा, ऑल ओवर जो है वो 38 है यूआर कैटेगरी में आपका। जी, 38 और नंबर कितना आया है? 70 नंबर में से कैटेगरी नंबर है 70 में 55 आया था रॉ मार्क्स, लेकिन नॉबलाइजेशन करके 2.5 बढ़ाया गया तो 57.5 आया टोटल। अच्छा, हाँ, 57.53 नंबर आया। अच्छा, और आप कैटेगरी क्या बोले हैं? ओबीसी है ना? जी, ओबीसी। हाँ, ओबीसी बीसी वन। अच्छा, लेकिन सिलेक्शन आपका यूआर में हुआ है। जी बिल्कुल, सिलेक्शन यूआर। यानी कि आपका अच्छा खासा नंबर है। तो रवि जी आप बताइएगा कि आप घर पर रहकर तैयारी किया करते थे या कहीं बाहर रहकर तैयारी करते थे? मैं ऐसे एक्चुअली मैं घर के बाहर ही रहता हूँ। मेरे घर से 15 से 20 किलोमीटर दूर शहर में। तो लेकिन मैं शहर में क्लासेस नहीं करता था, मैं ऑनलाइन क्लासेस ही क्या करता हूँ सब कुछ। अच्छा, तो मेरी पढ़ाई ऑनलाइन ही हुई है। अच्छा। हाँ। तो ऑनलाइन में यूट्यूब या किसी का पेड कोर्स वगैरह ये? हाँ, पेड कोर्स ही एक्चुअली पेड कोर्स ही शुरुआत में लिए थे। हम लोग एसएससी और रेलवे ये सब का तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं। तो ये उसी दौरान ये फॉर्म आया, तो तैयारी तो है ही, तो डालें। बाकी कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना नहीं पड़ा हम लोग के लिए बस। हाँ, तो आप ऐसे एसएससी वगैरह की तैयारी करते थे, इस बीच फॉर्म निकली तो आपने भर दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या आपने जीविका के लिए कोई स्पेशली किसी का बैच पढ़े थे क्या? जीविका एक्चुअली जीविका के लिए कोई स्पेशल बैच नहीं पढ़ा था। मैथ्स के लिए तो मैं तैयारी एसएससी की कर रहा था, तो मैथ्स, रीजनिंग और करंट अफेयर वगैरह, जीके वगैरह तो सब नॉर्मल ही है, आता ही है वो लोग वो सब में। और कंप्यूटर के लिए का एग्जाम देते हैं या फिर एसएससी सीजीएल सीवीटी 2 देते हैं, तो उसके लिए कंप्यूटर तो मस्ट है। तो उसी में कंप्यूटर भी पढ़े थे, तो कंप्यूटर भी कंप्लीट हो गया। और रहा सब्जेक्ट स्पेसिफिक का बात, तो मैं उस दौरान कैनरा बैंक में ज्वाइन थे। कैनरा बैंक में एज ए अप्रेंटिस, जो अच्छा, 12 मंथ का कॉन्ट्रेक्चुअल होता है। अच्छा। तो एज ए अप्रेंटिस ज्वाइन थे, तो उस दौरान बैंक में काम किए। तो बैंक में काम करने के दौरान जो जीविका वाली जो होते हैं, जीविका से संबंधित सारा काम बैंक में होता है। इससे समझ आया कि क्या-क्या जीविका में किस तरह से जीविका वर्क करता है, तो उसी के अकॉर्डिंग कुछ-कुछ देखे कि फिर एग्ज़ाम में बैठे तो उसी के इर्द-गिर्द सारा क्वेश्चंस वगैरह आया। तो ज़्यादा टफ नहीं रहा मेरे लिए, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल देख के आया था उधर कि क्या होता है, कैसे वर्क करता है। तो एक्चुअल जो आपको थोड़ा प्रिपरेशन करना रहा होगा वो सब्जेक्ट नॉलेज पे ध्यान दिया। और सब्जेक्ट नॉलेज ही ध्यान दिए बस, और कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट तो लगाना नहीं पड़ा वैसे। चूँकि आप तो एसएससी का प्रिपरेशन करते थे, तो आप ये बताइए कि आपका डेली रूटीन क्या रहता था प्रिपरेशन करने का? बस डेली रूटीन ये है कि सुबह उठना है, सुबह उठ के अपना जो कार्यक्रम फ्रेश का करना है, फ्रेश होकर अपना सुबह बैठ जाना है। यही करते थे, सुबह बैठ जाते थे अपना। अब हम लोग एसएससी या रेलवे के स्टूडेंट हैं, तो उसमें कैलकुलेशन वगैरह सुबह से कैलकुलेशन करना, सुबह से उठकर 10 बजे तक अपना 30 मिनट कैलकुलेशन करना, फिर इंग्लिश पढ़ना, फिर मैथ्स पढ़ना, फिर यही जीके जीएस करंट अफेयर डेली का एक शेड्यूल रहता है। डेली का प्रॉपर एक कॉपी में लिखते थे हम लोग कि आज क्या करना है। डे वन ये मैं 150 दिन का डेली का एक शेड्यूल बनाया था कि आज क्या करना है, डेट आज ये है तो आज क्या करना है, तो 10 पॉइंट डेली लिखा करते हैं।
कि 1 नंबर में कैलकुलेशन करना है तो कैलकुलेशन लिख दिए, 2 नंबर में हमें आज ये वोकैब्युलरी पढ़ना है तो वोकैब्युलरी लिख दिए, 3 नंबर में हमें जीके पढ़ना है तो जीके में क्या-क्या पढ़ना है वो लिख दिए, मैथ्स में कौन-कौन से टॉपिक्स बनाना है वो लिख दिए और कौन-कौन सा ऑनलाइन में टेस्ट देना है वो लिख दिए। तो ये डेली का टारगेट कॉपी में नोट करते थे और शाम को फिर यही देखना है कि शाम को क्या-क्या अचीव किए। हाँ, चूँकि हम यानी कि डेली का आप रूटीन बना कर रखते थे कि आज का ये टारगेट है, इसे पूरा कर लेना है। जी, बिल्कुल, वही डेली का रूटीन वही बेस्ट रहता है, डेली का रूटीन ही बनाना, क्योंकि पता चल जाता है कि ऐसे थोड़ा हो जाता है उलझन का क्या पढ़े, क्या ना पढ़े, ये हो जाता है। अब कॉपी में लिखा रहता है तो उसमें समझ में आता है कि इस दिन क्या पढ़े थे और अगले दिन क्या पढ़ना है। हाँ हाँ, एक टारगेट भी हो जाता है कि जो आज इतना एंड करना है। तो आप अप्रेंटिस जो कर रहे थे वो कब से कर रहे थे? दिसंबर में ज्वाइन किए थे, दिसंबर 29 तारीख को, हाँ 29 दिसंबर को ज्वाइन किया था और अच्छा। मेरा अप्रेंटिस खत्म हुआ 29 दिसंबर 2025 को। 2024 में ज्वाइन किया, 29 दिसंबर 2024 को ज्वाइन किया और 29 दिसंबर 2025 को खत्म हुआ अप्रेंटिस का कंट्रेक्चुअल। तो रवि जी ये बताइएगा कि आप जीविका का मॉक टेस्ट दिए थे या नहीं दिए थे? मॉक टेस्ट 1-2 मॉक टेस्ट दिए थे, ज़्यादा मॉक नहीं दिए हैं, 1-2 दिए हैं। उसमें बताया ना अप्रेंटिस किए तो जो वर्क होता है जीविका से संबंधित सारा काम, तो मॉक भी दिए तो थोड़ा उसमें और जो काम किए प्रैक्टिकल उसमें भी एनालाइज किए तो दोनों लगभग मैचिंग कर रहा था। तो क्या क्वेश्चन आएगा सब्जेक्ट नॉलेज के आसपास समझ में आ गया और हम लोग उसमें आता था एसी सब वगैरह भी बैंक में आते थे तो क्या काम है, क्या वर्क करते हैं, कैसे मीटिंग अरेंजमेंट होता है, हम लोग भी मीटिंग में जाते थे लोन से संबंधित कुछ काम के लिए कि लोन्स रिकवरी हो वगैरह ये सब। तो समझ में आ गया कि यही सब्जेक्ट वगैरह यही सब हो सकता है। तो आप तो वर्क प्रोफाइल से परिचित हैं ही, तो ये बताइए कि हम जो वर्क प्रोफाइल के बारे में बताए हुए हैं वीडियो में, तो क्या वो सही है कि नहीं? बताते आ रहे हैं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मैं का वीडियो ऑथेंटिक है सारा वीडियो। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कह रहे हैं कि मॉडरेट टू हाई प्रश्न था, इतना हाई कटअप गया है, यानी सेटिंग वगैरह भी कुछ हुआ है। आप क्या कहेंगे? अब पूरे बिहार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो सीक्रेटली पढ़ रहे हैं, जो किसी को बताते नंबर अपना कितना आया नया आया किसी को शेयर भी नहीं करते हैं। तो उनको कैसे जानेंगे आप? आसपास फॉर्म भरे होंगे जो आसपास देखे होंगे कि मेरा इतना आया, मेरा 40 आया, मेरा इसका 45 आया, मेरे एक और दोस्त का 43 आया। तो ये सब है कि कटअप यही अराउंड जाएगा, लेकिन और भी लोग हैं आपके आसपास नहीं है जो उतना नंबर लाकर बैठे हुए हैं, थोड़ा जज करना मुश्किल हो जाता है उनके लिए, तो इसलिए बोल देते हैं कि ये शायद इसमें कुछ हुआ होगा, लेकिन बिल्कुल। ऐसा कुछ नहीं है। मेरे आसपास भी बहुत लोग यहाँ तक कि 60 नंबर भी आए हैं। मेरे जो दोस्त थे जो बीपीएम में सेलेक्ट हो गए हैं, अच्छा। तो ये है ऐसा ही हो जाता है। मेरे द्वारा जो एरिया कोऑर्डिनेटर कटअप बताया गया था, क्या वो मैच किया कि नहीं? और भी देखे यूट्यूबर्स वगैरह की लिखा रहता था कि 90% बच्चों का 25 से कम नंबर आया, ये सब थंबनेल लगा के। तो ये सब वीडियो थोड़ा डिमोटिवेट करता था स्टूडेंट को। कभी-कभी हम भी देख लेते थे, लेकिन फिर आपका चैनल के बारे में पता चला, तो आपके चैनल को ही फॉलो करने लगे। जब वीडियो आप अपलोड करते थे, उसी को देख लेते। बाकी ये सब नहीं, बाकी डिमोटिवेट करने वाला वो सब था कि 93% बच्चों को इतना नंबर आया, कट ऑफ बहुत कम हो गया, कट ऑफ 40 के नीचे आ गया। के चैनल में बहुत सारे बोलते थे। फेक वीडियो बहुत ज्यादा तो जो अभी तैयारी कर रहे हैं, जिनका सिलेक्शन इस बार नहीं हुआ है, उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही देना चाहते हैं कि आप सिलेबस कवर कीजिए, ज़्यादा इधर-उधर नहीं रहना है। अपना सिलेबस कवर रहेगा तो कोई भी एग्ज़ाम निकाल पाएँगे। इसलिए केवल सिलेबस पर ध्यान दीजिए कि मेरा सिलेबस का मॉक दीजिए। मॉक में अगर नंबर आ रहा है के अकॉर्डिंग तो समझिए कि हम सही ट्रैक पे हैं। तो यही सलाह देना चाहेंगे कि आप पहले तो सिलेबस खत्म कीजिए, बाकी मोस्टली तो पहले जो है एग्ज़ाम जी हाँ, ऑफलाइन प्रैक्टिस जैसे करना फिर वो इस तरह से कीजिए। नहीं, कितना बच्चों का नेचर होता है कि अगर बिहार पुलिस का एग्ज़ाम आया तो बिहार पुलिस का कोई मास्टर बेच रहा है बैच तो वो खरीद लिए, बिहार एसएससी का बैच आया तो वो भी
उसका एग्ज़ाम आया तो वो बैच खरीद लिए। तो इस ना है, ये सबसे दूर रह के ही अपना पढ़ाई कीजिए, बेहतर रहेगा। 95% सिलेबस अगर कंप्लीट है स्टूडेंट तो तो ये यही सब करते हैं। यही रोकना चाहिए। ये चीज़ स्टूडेंट को कभी नहीं करना चाहिए। चूँकि अब तो आपका सिलेक्शन हो गया है जीविका में, तो आगे का क्या गोल है अब? आगे बिहार एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, बस उसी को करना है और सेंट्रल लेवल का एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, वो करना है। पिछले बार हम रह गए थे, लेकिन इस बार देखते हैं क्या होता है। क्या चीज़ में कौन रह गया? एसएससी सीजीएल सेंट्रल लेवल। अच्छा, एसएससी सीजीएल में। तो एक बार अपनी तरफ से रवि जी बता दीजिएगा कि सेटिंग वाला बात भ्रांति है या सच्चाई? नहीं है, सेटिंग वेटिंग का कोई इश्यू नहीं है। बताया ना कि आप आसपास ही देख रहे होंगे कि मेरा इतना आया, मेरे फ्रेंड को इतना आया, मेरा ये इतना आया, लेकिन और भी अलग-अलग स्टूडेंट है जो अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट का है, जो आप उनको नहीं देख रहे, स्ट्रेटजी को, उनके पढ़ाई को नहीं देख रहे हैं। तो ये होता है कि आप इस सबको भ्रम में नहीं रहिए। फेयर एग्ज़ाम हुआ है, तो रिजल्ट भी फेयर ही आया है। तो फाइनली जो स्टूडेंट इस बार 2-4 नंबर से चूक गए हैं, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? पढ़ाई में लगातार कंटिन्यू रखिए। कंसिस्टेंसी ही आपको कोई न कोई एग्ज़ाम में सफल बनाएगा। जीका नहीं सही तो कोई और एग्ज़ाम में, कोई और एग्ज़ाम, बिहार एसएससी इंटर लेवल है, सीजीएल 4 है, 10th लेवल का एग्ज़ाम है। तो ये नहीं हुआ तो कोई और होगा। इतना डिप्रेस नहीं होना है कि स्पेशली इसी के लिए तैयारी करना है। और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, इससे बड़े-बड़े एग्ज़ाम हैं। बस पढ़ाई का कंसिस्टेंसी बना के। तो ठीक है रवि जी, आपने अपने अनुभव हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो बातें बताई वो सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही उपयोगी है, और थोड़ा नेटवर्क का भी प्रॉब्लम रहा है जिसके कारण मैच नहीं किया है ऑडियो और वीडियो भी। तो स्टूडेंट, आपने देखा कि सिलेक्शन कोई अंत नहीं है, ये सिर्फ एक शुरुआत है। अगर आप भी मेहनत करेंगे तो अगली बार आपका भी सिलेक्शन ज़रूर होगा। और जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको हम कहना चाहते हैं कि लगे रहिए, ये नहीं हुआ है तो क्या हुआ, कोई और भर्ती में हो जाएगा, लेकिन आप कंटिन्यू तैयारी में लगे रहेंगे तभी ये संभव है, अन्यथा नहीं हो पाएगा। देखिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर किन्हीं को भी इंटरव्यू देना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।